स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स से। स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों उसे बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 4 7 ऑर्डर हो गया 2/2। अब बच्चों कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसपोज करने पर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे मैट्रिक्सों को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल दे दिया मैंने इसका ट्रांसपोज करोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन्हीं में से बच्चों कुछ मैट्रिक्स ऐसे बने जिनके प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जगह पे जीरो आ रहा था, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्सों को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों ऐसे होते हैं जिनके प्रिंसिपल डायगोनल में सेम एलिमेंट आते हैं, बाकी सब जगह पर जीरो आता है, तो ऐसे मैट्रिक्सों को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनके प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 आता है, बाकी सब जगह पर जीरो आता है, और इनको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बोलेंगे तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा, और अगर ऊपर से नीचे बोलोगे तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। हम ये नहीं बोल सकते कि एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। हम ये नहीं बोल सकते एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। नीचे से ऊपर तो बोल सकते हैं एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लो। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप बोलते हो तो आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज ऊपर से नीचे की तरफ स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो बच्चों इस बात पर असर्शन रीजन बन सकता है, इसको ध्यान रखें आप लोग। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, और अगर बच्चों हम ऊपर से नीचे की तरफ बोलेंगे तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। अब समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसपोज करने पर उनका साइन चेंज हो जाता हो। फॉर एग्जाम्पल 0 2 -3। इसका एग्जाम्पल देने के लिए बच्चों जो प्रिंसिपल डायगोनल में तो सारे एलिमेंट इसके जीरो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के, और जो एलिमेंट इसके इधर और इधर आते हैं उनके साइन अपोजिट होते हैं सिर्फ। जैसे यहाँ 2 प्लस का है तो यहाँ 2 आएगा माइनस का, यहाँ 3 माइनस का है तो यहाँ 3 होगा प्लस का, यहाँ 0, यहाँ मान लो हमने लिख दिया 5 तो फिर इधर लिखेंगे -5 और यहाँ पर 0। तो ये एक एग्जाम्पल बन गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसका ट्रांसपोज करने पर सारे एलिमेंटों के साइन चेंज हो जाएंगे। और इसकी क्या खासियत होती है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होते हैं, 0। इसे बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल, और इसे बोलते हैं कंजुगेट डायगोनल। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम डिटर्मिनेंट के बेस पर डिफाइन करें तो ये 2 तरह का होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है A, तो बच्चों इसका डिटर्मिनेंट हो सकता है 0 हो, या हो सकता है इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, तो ही तो बातें होंगी। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा। तो अगर बच्चों किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, या फिर इसे बोल सकते हैं हम नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और बच्चों अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं है तो फिर हम इसे बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या फिर इसे बोलेंगे बच्चों हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट के बेस पर मैट्रिक्स 2 तरह का हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 तरह का हो गया, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कुछ मैट्रिक्स बच्चों स्पेशल टाइप के होते हैं जिनको आप ध्यान रखोगे तो MCQs में आपका टाइम काफ़ी बचेगा। A =
0 1 1 0। अब बच्चों ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 होता है, बाकी सब जगह पर 0। यहाँ उल्टा हो रखा है, कंजुगेट डायगोनल में 1 1 है, प्रिंसिपल डायगोनल में 0 है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बहन हो गई है। अब इस मैट्रिक्स की खासियत बच्चों ये होती है कि अगर इस मैट्रिक्स पर हम इवन पावर लगा देते हैं तो इसका आंसर हमेशा आई आएगा, और अगर इस मैट्रिक्स पर हमने ऑड पावर लगा दी तो इसका आंसर खुद यही रहेगा ए। तो ऐसा मैट्रिक्स दे करके वो आपसे पूछ सकता है कि ए की पावर 2025 की वैल्यू क्या होगी, तो 2025 तो ऑड नंबर हो गया, तो उसकी वैल्यू ए हो जाएगी। और बच्चों इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से डिफाइन कर देता है इसके एलिमेंटों को, ए आई जे इक्वस टू, अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल में 0 आ रहा है। अब किसी भी मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल में आई और जे सेम होते हैं। आपने देखा होगा मैट्रिक्स को किस तरह लिखते हैं हम, A11 A12 A21 A22। तो प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट आते हैं उनमें आई और जे की वैल्यू सेम होती है, और यहाँ पर क्या है इसकी वैल्यू 0। तो ए आई जे की वैल्यू 0 होगी अगर आई और जे बराबर हैं। और बच्चों अगर आई और जे बराबर नहीं हैं, यानी दिस वन और दिस वन, तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस मैट्रिक्स को इस तरह से भी डिफाइन कर देता है वो। ओके, दूसरा वीआईपी मैट्रिक्स ए इक्वस टू 0 0 0 के यहाँ भी हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, या मान लो इस तरह का हो 0 0 के 0। तो ये दोनों मैट्रिक्स बच्चों ऐसे हैं जिन पर कुछ भी पावर लगा लो आंसर आएगा 0। ए टू दी पावर n इक्वस टू 0। नंबर 3, ए बराबर के 0 0 0 या फिर 0 0 0 के, यानी जो के है वो प्रिंसिपल डायगोनल में आ गया, अब पहले कंजुगेट में था। इस मैट्रिक्स पर पावर जितनी भी हम लगाएंगे बच्चों उतनी ही पावर इस के पे लग जाएगी, यानी ए की पावर n की वैल्यू होगी के की पावर n 0 0 0, और अगर दूसरा वाला है ये वाला तो इसका हो जाएगा 0 0 0 के की पावर n। अगर ऐसा मैट्रिक्स है बच्चों और वो हमसे पूछता है ए की पावर n की वैल्यू बताइए, तो इसके लिए आप ये ध्यान रखेंगे ऐसे मैट्रिक्स में ए की पावर n की वैल्यू होती है 2 की पावर n माइनस 1 इंटू आई, 2 की पावर n माइनस 1 इंटू आई, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बच्चों यहाँ 2 इसलिए आया है क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है। अगर इसका ऑर्डर 3/3 होता तो फिर यहाँ 2 की जगह 3 आएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेंगी, 2 की जगह 3 हो जाएगा अगर ऑर्डर 3/3 है। तो हमसे पूछता है इस क्वेश्चन में कि भाई ए की पावर 100 की वैल्यू बताइए, तो ए का मल्टीप्लाई तो करने बैठ नहीं रहे हम 100 टाइम्स, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एन की वैल्यू 100 रख देंगे, तो 2 की पावर 99 इंटू आई आंसर। पांचवा वीआईपी मैट्रिक्स है बच्चों ए इक्वस टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये इस तरह का मैट्रिक्स है कि अगर इस पर हमने ए की पावर n लगा दिया, जितनी पावर इस ए पे लगाएंगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई बच्चों थीटा में हो जाएगा यहाँ पर। तो ए की पावर n की वैल्यू हो जाएगी कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस n थीटा।
जितनी पावर हम ए पे लगाएंगे उतने का ही मल्टीप्लाई थीटा में यहाँ पर हो जाएगा। अगर वो ए क्यूब की वैल्यू पूछता है तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। तो ये 5 वीआईपी मैट्रिक्स हैं जिनको आप अगर ध्यान रखते हो तो एमसीक्यू में आपका टाइम बचेगा। इसके बाद बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज समझ लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर दो मैट्रिक्सों का सम हो रहा हो या माइनस हो रहा हो और उस पर होल डैश लगाओ तो हम इस डैश को अंदर इंडिविजुअल दोनों पे लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई हो रहा है और इस पर होल डैश लगा हुआ है तो बच्चों इस डैश को जब अंदर लगाएंगे तो रिवर्सल लॉ लग जाता है, ये रिवर्स हो जाते हैं, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे। तो ये हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, अगर ज़्यादा मैट्रिक्स हो मल्टीप्लाई में इस तरह से ए बी सी डी का होल डैश तो ये भी उल्टे रिवर्स हो जाएंगे, डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश। अब बच्चों अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश ऑलवेज सिमेट्रिक। ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश हमेशा होता है बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, पांचवी प्रॉपर्टी, भाई मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, अब इसको मुझे दो मैट्रिक्सों में एक्सप्रेस करना है, ब्रेक करना है। तो मान लो मैंने एक मान लिया पी और एक मान लिया मैट्रिक्स क्यू, जिसमें एक बच्चों सिमेट्रिक है ये वाला और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक। तो पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, पी की वैल्यू होगी हाफ ए प्लस ए डैश और क्यू की वैल्यू अगर निकालनी है तो हाफ ए माइनस ए डैश। क्वेश्चन आता है इसका, एक मैट्रिक्स दे देगा स्क्वायर मैट्रिक्स और ये कहेगा इसको एक्सप्रेस कीजिए एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों एक मैट्रिक्स के दो पार्ट बना लेते हैं, पी और क्यू, और पी की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, क्यू की वैल्यू इससे निकाल देते हैं। एक बात और, अगर बच्चों ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक हों या दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हों, इफ ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए बी प्लस बी ए दोनों ही केसेज में बच्चों ये सिमेट्रिक होगा और ए बी माइनस बी ए दोनों ही केसेज में स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये 6 प्रॉपर्टी हैं जो एमसीक्यूज में बच्चों काम आएंगी आपके। इन 6 प्रॉपर्टियों को आप याद रखना। इसके बाद आता है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, के यहाँ पर बच्चों कोई कांस्टेंट है। जब किसी भी कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं, इसको मुझे बाहर निकालना है यहाँ से, तो उस कांस्टेंट पे ऑर्डर के बराबर पावर आ जाती है। तो इसको हम लिखेंगे के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब भी कोई कांस्टेंट डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना हो तो उस पर ऑर्डर के बराबर पावर लगा देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स
of order n, then determinant of adjoint of a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n माइनस वन। डिटर्मिनेंट के अंदर से बच्चों जैसे ही हम एडजॉइंट को हटाएंगे, देखो एडजॉइंट हटा दोगे तो डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, ए। तो डिटर्मिनेंट के अंदर से एडजॉइंट हटाएंगे तो उसके पावर क्या आ जाएगी उसके ऊपर, n माइनस वन। तीसरी प्रॉपर्टी, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then determinant of adjoint of a। एक एडजॉइंट को यहाँ से हटाते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में क्या आ जाता है, n माइनस वन। और यहाँ तो बच्चों दो दो एडजॉइंट हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। जितने बार यहाँ एडजॉइंट लिखा होगा उतने ही पावर इस पर लग जाएगी n माइनस वन पे। अगर ये एडजॉइंट 3 बार लिखा होगा यहाँ तो इस पे होल पावर 3 आ जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, तो हम इस पावर को बच्चों अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। प्रॉपर्टी नंबर 7, if A and B are two square matrices of same order, then determinant of A into B बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अलग अलग डिटर्मिनेंट को लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए इंटू बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। होल डैश को जब अंदर ले जाएंगे तो रिवर्सल लॉ लग जाएगा। और बच्चों मैट्रिक्स में रिवर्सल लॉ 3 जगह पे लगता है, एक इसमें भी लगता है ए इंटू बी का होल इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, और एक यहाँ भी लगता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब इस एडजॉइंट को अलग अलग लगाएंगे तो रिवर्सल लॉ लग जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। प्रॉपर्टी नंबर 9, इफ A is a skew symmetric matrix of odd order, odd order का हो 3 by 3 का, 5 by 5 का,
अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, तो बच्चों उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। तो ये हो गई आपकी 9 प्रॉपर्टीज। 9 प्रॉपर्टियों को इनको ध्यान रखोगे तो इन पर एमसीक्यू जरूर आएंगे, और इन वाली प्रॉपर्टियों पर तो बहुत ही आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होगी शुरू की ये कह सकते हो आप 6 प्रॉपर्टी। शुरू की जो 6 प्रॉपर्टी हैं इन पर एमसीक्यू इनमें से किसी पर जरूर आएगा। तो अच्छे से बच्चों इन 6 प्रॉपर्टियों को आप याद रखेंगे।